हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और आप लोगों का अगर गेट में कम स्कोर आ रहा है, यानी कंपैरेटिवली अगर आप रैंक नहीं ला पा रहे हैं, पर अगर आपको एमटेक करनी है और बहुत अच्छे कॉलेज से करनी है, तो आप लोगों के लिए सेशन में मैं लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार कॉलेज। आप जैसा कि पढ़ भी रहे होंगे कि सर कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यार स्पेस का नाम है, कहाँ कौन मैनेज करता है इसको, तो आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को मैनेज करता है। एमटेक के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पे किस तरह हमको सिलेक्शन लेना है, वो पूरी बात करेंगे इस सेशन में। पर आपको बता देता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है ना, एक इसरो आता है और एक आता है ये कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस कॉलेज की खासियत ये है कि इसके जो कोलैबोरेशन होते हैं वो जनरली इसरो से होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत अच्छा फायदा क्या होता है हमारे पास कि अगर हम बैक एंड से इसरो में जाना चाहते हैं या उसके प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो ये कॉलेज एक बहुत ही शानदार वरदान है आप लोगों के लिए। और सबसे बढ़िया बात, इसके कट ऑफ दिखाऊंगा, देख के होश उड़ जाएंगे, है ना। तो बने रहिएगा सेशन में और देखते रहिएगा कि भाई कैसे एडमिशन लेना है, क्योंकि आईआईटी एनआईटी एक अलग चीज है, उसके बाद अगर कोई कॉलेज है जो है ना एक अलग ही लेवल रखा हुआ है अपने, है ना, पूरे इंडिया में, वो है आईआईएसटी। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में भाई। तो थोड़ा सा बता देता हूं कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या उसके लिए हमें है ना डिग्री चाहिए, कौन सी डिग्री पे किस ब्रांच में हम होने चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। तो बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले यार आपको पता है कि आप Y694 से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप भी गेट 24 या 25 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 18 तारीख को, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले यार कैंपस देख के ही लग रहा होगा भाई, 100 एकड़ के कैंपस में ये कॉलेज बना हुआ है, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से जिस तरह काम कर रही है इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आईआईएसटी के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखते रहिएगा। चलो तो यार सबसे पहले ब्रांच की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच है यहां पे। तो अगर आप देखोगे तो पहली ब्रांच है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यार गेट के थ्रू लेता है, देख रहे हो, गेट के थ्रू। अभी कट ऑफ देखोगे हालत खराब हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि सर ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं बता देता हूं भाई कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो थर्मल प्रोपल्शन है, एरोडायनामिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स है, इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड डिजाइन है। ये दोनों ब्रांचेस के लिए आपको जो इंजीनियरिंग चाहिए वो आपकी कौन सी चाहिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब मैकेनिकल वाले इसको भर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए इसके वैलिड गेट स्कोर कौन सा होना चाहिए, या तो एरोस्पेस का या फिर मैकेनिकल का या केमिकल का। ठीक है, अगर 3 ब्रांचों में अगर आपने बीटेक की है और आपने गेट इन 3 ब्रांचों में से किसी पे भी दिया है, तो आप इससे एमटेक कर सकते हैं इस ब्रांचेस से। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। इसके लिए अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे भी आपको दिखेगा सेम ब्रांचेस हैं। मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकाट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, इस ब्रांच से अगर आपको एमटेक करनी है आईआईएसटी से, तो आपके पास वैलिड स्कोर होना चाहिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल या सिविल में। तो सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए है ये। दूसरी, अब आते हैं भाई और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो सेकंड डिपार्टमेंट है एवियोनिक्स का। ठीक है, इसमें आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है यार हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट का, वो किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ईसी वाले बच्चे इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ देखना भाई, दिल खुश हो जाएगा। तीसरा डिपार्टमेंट है एवियोनिक्स में ही है, ब्रांच है डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत सारे के सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये सब्जेक्ट होता है। तो आप इसके लिए क्या चाहिए सर, तो इसके लिए वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए, कौन सी ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। ठीक है, वीएलएसआई एंड माइक्रो सिस्टम, यार ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है ही है। तो इसके लिए भी आपको कौन सी चाहिए डिग्री, आपको चाहिए कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। यानी आप समझ सकते हैं कि भाई ईसी वाले बच्चे, ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ठीक है, साथ में लास्ट, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कौन सी इंजीनियरिंग चाहिए, तो यार डिग्री चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले भी भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले भी भर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की है और अगर आप गेट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर जो बच्चे गेट दे रहे हैं। और भी बहुत कुछ है यार, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, तो यार एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए कि आपको सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। और अगर इसमें सिलेक्शन मिल गया तो बेटा यकीन मानिए आप इसरो के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं भाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अगर गेट वैलिड स्कोर कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो भी आप भर सकते हैं। सर कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में अगर आपने गेट निकाला है, इंस्ट्रूमेंटेशन में निकाला है या इलेक्ट्रिकल में निकाला है, तो आप कंट्रोल सिस्टम से एमटेक कर सकते हैं। यानी कंट्रोल सिस्टम पूरी की पूरी एक ब्रांच है, आपको पता है, एक सब्जेक्ट हम अलग पढ़ते हैं गेट में, पर यहां पर लेवल बढ़ जाएगा यार, ठीक है ना। यहां पे लीनियर टाइम वेरिएंट नहीं होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट होंगे सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ है ना ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी जो कि डिपार्टमेंट, जो कि है ना आपकी ब्रांच के अलावा अगर आपको किसी और में भी एमटेक करनी है तो उनके लिए ये है, ठीक है। मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटिंग, ये किस किस के कौन कौन से स्कोर चाहिए? तो यार मैथ्स में अगर आपने गेट निकाला है, स्टैटिस्टिक्स में निकाला है, कंप्यूटर साइंस में निकाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में निकाला है या इलेक्ट्रिकल में निकाला है, तो आप मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटिंग में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, बहुत बच्चों का यार सपना होता है फिजिक्स में काम करें, इतना पढ़ चुके हैं फिजिक्स, ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स है ना भगवान है हर किसी की, और बहुत बच्चों को ऐसा है कि इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं पर उनको कहीं ना कहीं प्यार होता है फिजिक्स से। तो ऐसे बच्चे जो अपना फिजिक्स में करियर बनाना चाहते हैं वो दे सकते हैं ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी। यार क्वांटम फिजिक्स वैसे ही अपने आप में कुछ ब्रह्मास्त्र है, पर इनको पढ़ने के लिए, इनमें एमटेक करने के लिए आपको कौन सी ब्रांच की नीड है? तो नीड की बात समझ लेते हैं। अगर आपने गेट स्कोर लिया है किसमें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि जनरली यार सिविल को छोड़ के कोई भी बच्चा फिजिक्स में, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकता है यहां से। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तो चाहिए ही भाई, इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिजिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए। यानी कि यहां पे भी अगर आपने गेट दिया है सीएस से या फिर ईसी से या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, और ये अपने आप में संसार है बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसा कि आप देख रहे हो अर्थ सिस्टम साइंस, इसमें क्या है भाई, अर्थ सिस्टम एंड साइंस में, तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो भी कौन कौन सी से होगा, तो यहां पे बच्चे दे सकते हैं वैलिड गेट स्कोर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और इंजीनियरिंग साइंस में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी कि करीब करीब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एमटेक करने की केवल IIST में, तो आप ये दे सकते हो। और भी बहुत सारी ब्रांचें, जैसे कि आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी काम कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो यहां पे आपको किस किस में गेट चाहिए, तो आपको एग्रीकल्चर में चाहिए, आर्किटेक्चर प्लानिंग में चाहिए, सिविल में चाहिए, कंप्यूटर साइंस में भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वाले इंटरडिसिप्लिनरी आप समझ सकते हो। कोई भी ब्रांच अगर आपकी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, है ना, तो आप यहां पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स से काम कर सकते हो। यहां पे आप देख रहे हो मैकेनिकल नहीं है शायद, तो अपनी ब्रांच के हिसाब से आप लिखते चलें इसको कि मैं किस किस ब्रांच में अप्लाई कर सकता हूं। मैं आपको डेट भी बताऊंगा किस दिन इसका फॉर्म निकलेगा, ठीक है, और इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है, और सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस करनी है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे राउंड होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम पहले राउंड में नहीं आ पाए, सिलेक्ट हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा अभी हम अब सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस समझेंगे, सीखेंगे बाकायदा, और एक बहुत शानदार सा कॉलेज हम एमटेक के लिए लेंगे, ठीक है। लास्ट है अपना मास्टर ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, ये आपके लिए नहीं है, वैसे गेट स्कोर है यहाँ पे भी, पर आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये नहीं है। चलिए, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो हो गई सारी ब्रांचेस। अब यही एज लिमिट, तो अगर आप 32 साल से कम हैं तो इसका मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट है बाकायदा, एमटेक के लिए भी एज लिमिट लगा रखी है। यहाँ पे पहला कॉलेज है जो एमटेक के लिए एज लिमिट लगा के बैठा है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर क्या चाहिए, तो BE होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए, MSc भी हो सकती है, इक्विवेलेंट डिग्री विद अ मिनिमम 60% आपके कम से कम आपका एग्रीगेट होना चाहिए, यानी आपका 6.5 पॉइंटर। अगर आप CGPA कॉलेज में हैं, यहाँ पे आपको CGPA लगता है, तो आप 6.5 पॉइंटर होना चाहिए, या फिर 60% आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी इससे कम है तो बेटा आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। पर एक चीज याद रखना, अगर आप 3rd ईयर में देख रहे हो या आप फाइनल ईयर में हो, तो एक चीज कोशिश करना कि हमें 65+ % चलानी ही है, क्योंकि बेटा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं PSUs की जो ये चीज कंपलसरी रखती हैं कि कम से कम हमें 65% तो बच्चे से चाहिए बीटेक में। तो बीटेक के लिए कम से कम आपको कितने रखना है, 65 रखना है। अगर नहीं हो रहा तो टीचर के हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, भाई दे कुछ भी कर ले, दे मेरे को 65%, तो वो आपको बना के चलना है। समझ में आ रही है बात? तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना। 6.5 जनरल और EWS के लिए, OBC
एंड मिनिमम 55% और सीजीपीए 6 आउट ऑफ एसएससी, वो एससी और एसटी और पीडी कैटेगरी वालों के लिए कम से कम आपको कितना चाहिए, 55% चाहिए या 6 पॉइंटर चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सर फी स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, है ना, क्या फीस है इसकी। तो अगर आप देखोगे तो एक सेमेस्टर फीस की बात करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने देने हैं सर, 40,450 रुपए देने हैं। कुछ फीस ऐसी हैं जो केवल लिमिटेड टाइम के लिए, एक ही बार के लिए चलेंगी, जैसे कि वन टाइम फीस है, तो ये आप कम कर दोगे। और सेमेस्टर आप हॉस्टल देख रहे हो, पूरे सेमेस्टर का हॉस्टल कितने का, 8,700 रुपए का, यानी 1,1200 रुपए महीने केवल आपको हॉस्टल की फीस देनी है। और इसके बाद अगर आप टोटल देखोगे, ठीक है, तो आपको करीब करीब फर्स्ट सेमेस्टर में जो पे करना है वो 55,000 पे करना है, और सेकंड सेमेस्टर में जो पे करना है वो 49,200। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स बिल आपका अलग से चलेगा, ये हर कॉलेज का अब हो चुका है। ठीक है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो ये चीज आपकी, ये फीस आपको पे करनी है 55,700 रुपए, जिसमें 12,400 रुपए एमएचआरडी आपको पे करेगा। पर अब आते हैं भाई कट ऑफ पे। कट ऑफ क्या है, ये आईआईएसटी ने खुद बताया है कि हमारा कट ऑफ ये रहा है पिछले ईयर का। ठीक है, पिछले ईयर के एडमिशन के कट ऑफ। तो गेट में अगर आप देखोगे तो एरोडायनामिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स के लिए 450 स्कोर चाहिए, ओबीसी वालों को 405 चाहिए था, और एससी वालों का कट ऑफ गया है 225 स्कोर। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन वालों के लिए 450 गया है, देख सकते हो। ओबीसी के लिए 405 गया है, एससी एसटी के लिए 225। थर्मल एंड प्रपल्शन के लिए मैकेनिकल वालों को 450 स्कोर लाना है केवल यार इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, है ना। इससे जितना ज्यादा होगा उतनी पॉसिबिलिटी हाई होगी, पर लास्ट स्कोर कम से कम ये चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो बात को। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो भी 450 चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आराम से ला सकते हैं यार 450 स्कोर। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए 425, ये लो भाई और कम हो गया, है ना। यानी कंट्रोल सिस्टम के लिए 450 था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए 425 लास्ट कट ऑफ गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 450 गया है, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए 425 गया है स्कोर, 425। यानी ओबीसी और एसटी के लिए तो बहुत कम है। आप एससी एसटी वालों को देखोगे तो 212, 225, 212, 225, यानी करीब करीब 250 स्कोर आ गया। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, और अगर अच्छा स्कोर है तो भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और देख लेते हैं भाई, बहुत सारे लोगों का मन होता है वीएलएसआई में करने का। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो वीएलएसआई एक ऐसा ब्रांच है कि भाई ये मिल जाए तो बस सबसे हाई ब्रांच मिल गई इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वीएलएसआई का भी स्कोर देखोगे तो बेटा 450 का स्कोर है। मटेरियल साइंस के लिए 400 है, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 425 है। जिसके अलावा एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे भी ले रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम गेट के स्टूडेंट हैं तो गेट की ही बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यार अगर हम 450-500 तक अगर हम स्कोर लाए हैं तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यार कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ये लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूं आपको, तो लास्ट ईयर क्या डेट्स थी तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि हमें कब आईआईएसटी की साइट पर जाना है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाता, है ना। आईआईएसटी ओपन करता है, सीधे देखता है कितने बच्चे आ रहे हैं, उसके हिसाब से ले लेता है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से रखें कि ये डेट लिख के रख लें, और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दें कि भाई तू भी आ जा। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो शेयर जरूर कर देना सेशन को। अगर आप लास्ट ईयर की बात करोगे तो 30 अप्रैल को इन्होंने ओपन की है अपनी साइट एडमिशन के लिए, 30 अप्रैल। तो यहां पे आप करीब करीब लिख सकते हो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल के लास्ट मंथ, यानी लास्ट वीक में अप्रैल के आप देख सकते हो। तो यहां पे क्लोजिंग डेट कितनी है, 26 मई, यानी पूरा मई। ठीक है, तो अप्रैल से मई के बीच में आप लोग बेटा इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये डेट तो लिख के रख लें कि आईआईएसटी की साइट यहां पे चेक करनी ही है। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ब्रांच व्हिच हैव गेट एज वेल एज ऑनलाइन इंटरव्यू। और इसके बाद क्या होना है, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई गेट दे दिया और यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे ये इंटरव्यू भी लेंगे। और उन्होंने क्या डेट दिख रखी है, 7 जून। ठीक है, तो यहां पे आपको अप्लाई जरूर करना है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना ही आना है। अगर आपका 450, 500, 600 स्कोर है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आनी ही आनी है, समझ रहे हो। और इंटरव्यू की कॉल आ गई तो भाई सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अगर आप एक अच्छे से इंटरव्यू दे दोगे। इसके बाद आपका 8 जून को क्या किया है इन्होंने, 8 जून को ये क्या किया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दे दी है। ठीक है, फीस पेमेंट की 10 जून है। उसके बाद इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये अलग से वो है पूरा इस पे। यानी करीब करीब आपको अप्रैल से मई के बीच में फॉर्म को भरना है,
और कोशिश करनी है कि हम इंटरव्यू तक पहुंच जाएं, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंच के तो उसके बाद आपके ऊपर है, आप बहुत शानदार तरीके से जवाब दोगे तो आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अब क्या करना है, तो यहां पे दिखा रहे हैं रीवैलिडेशन डेट्स, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 27 जून को होगा, 18 जुलाई और अगस्त 1, और यहां पे आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड भी है, तो वेट करते रहें, है ना। यहां पे अगर आपको एमटेक में एक अच्छा कॉलेज लेना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छे राउंड में यानी आगे के राउंड्स में आपको सिलेक्शन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-2 3-3 कॉलेज मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 सीट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार कॉलेज है यार, इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि अप्रैल में हमें इस फॉर्म को भरना ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका स्कोर कितना भी हो, इस फॉर्म को भरना नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके अलावा इस और अच्छे अच्छे कॉलेज आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा, जो कि एक इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, पर किसी को पता नहीं चलता कि एमटेक उससे कैसे करनी है या कैसे पहुंचना है वहां तक। तो बिल्कुल डिस्कस करते रहेंगे। सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए नहीं भरा है तो जल्दी से स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर भर देना, क्योंकि यहां से आप गेट 24 और 25 के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू।